ये है खूबसूरत खरसाली और ये है हेलीपैड। अप्रैल होने पे 12-15 मई के करीब या 3 मई तक ये टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज है। जय माँ यमुना। 3 तारीख से तो आप जब भी आए कुछ मदद पुलाव बना के ये बन जाता है। तो यहाँ के बच्चों की देखिए आप देखिए सिंप्लिसिटी, एक मतलब और शहरी बच्चे। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आ चुका हूँ यमुनोत्री धाम पर और आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो इस यमुनोत्री धाम के लिए है, क्योंकि आज 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और 4 धामों में से एक धाम है यमुनोत्री। तो आइए बने रहिए मेरे चैनल पे और दर्शन करिए यमुनोत्री धाम के। और इस चैनल में आज इस व्लॉग के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं कि हम यमुनोत्री में क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की होटल सेवाएं उपलब्ध हैं, और जब 4 धाम यात्रा शुरू होगी, जब यमुनोत्री की यात्रा शुरू होगी, वो ट्रैक कैसा है, कितने चार्जेस होंगे और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, ताकि जब हम दर्शन के लिए आएँ तो हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो बने रहिए, लेट्स कंटिन्यू आवर ब्लॉग। ये है खूबसूरत खरसाली और ये है हेलीपैड, जहाँ से यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की हेलीपैड सेवा यूज़ की जाती है। तो दर्शन करिए मेरे साथ यमुनोत्री खरसाली की। अब आप बात करेंगे कि यमुनोत्री में खरसाली की बात क्यों हो रही है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यमुना माँ 6 महीने खरसाली रहती हैं और 6 महीने बाद वो वापस अपने यमुनोत्री धाम पे चली जाती हैं। यमुनोत्री धाम जो मंदिर है मेन, वो यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आइए पहले आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के मंदिर की, वहाँ पे अपनी यमुना माता की, और उसके बाद अपना कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल खरसाली के अंदर घूमता हुआ, क्योंकि यहीं पे यमुना माता रहती हैं, उनका मंदिर यहीं पर है। 6 महीने वो यहाँ होती हैं और 6 महीने ऊपर अपने धाम पे। उसका डिस्टेंस यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर का है, जो पैदल यात्रा रहती है। फिलहाल हेलीपैड से निकलते हुए माता के मंदिर की तरफ। तो आइए आपको माता के मंदिर के दर्शन कराते हैं। वो खूबसूरत यमुनोत्री धाम खरसाली, जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं उसके बाद शुरू होती है यहाँ से आपकी पैदल यात्रा। और पैदल यात्रा करने का वो जो मेरी उंगली दिख रही है आपको उस तरफ, वहाँ से ट्रैक शुरू होता है, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। और आइए माँ यमुना के दर्शन करिए। सामने है माँ यमुनोत्री माँ का मंदिर। चलिए माँ के। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यमुनोत्री खरसाली में, जहाँ माँ की मूर्ति है, जहाँ से माँ की डोली जाएगी अपने यमुनोत्री धाम, जो यहाँ से 5 किलोमीटर है। बैकड्रॉप में माँ यमुना की मंदिर है, उनकी मूर्ति स्थापित है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ये जगह है। और आज 16 अप्रैल होने पे आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड है कि मैं जैकेट पहने हुए हूँ। तो आप जब भी इस यात्रा के लिए आएँ तो आप मान के चलें कि यहाँ ठंड 12 महीने रहती है, क्योंकि जस्ट पूरा इलाका बर्फ़ की चोटियों से ढका हुआ है। यहीं पे बंदर पूंछ और सारी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की एक ही रेंज है, ये सारी जो कनेक्टेड हैं। बहुत ही 12 महीने इन हिमालयाज़ में बर्फ़ रहती है, जिस कारण यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। कल रात का टेम्परेचर भी 16 अप्रैल को भी 5 डिग्री था और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 11-12 डिग्री जाता है। होप्स जब 12-15 मई के करीब या 3 मई तक ये टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, फिर भी आप ये मान के चलिए ये 20 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाता। तो ठंड तो यहाँ पे होती ही है। तो आप अपने विंटर क्लोथिंग अच्छे लेके आइएगा। बैकड्रॉप में आप माँ को देखिए, सुंदर मंदिर के नज़ारे लीजिए और आगे चलिए। माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। जय माँ। जय माँ।
तो इस वक्त अभी हम घूम रहे हैं खरसाली के अंदर। खरसाली में यहाँ पे है सोमेश्वर महादेव मंदिर। आइए थोड़ा इस गांव में घूमें और सोमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। होटल, लॉजेस, होम स्टेज, यात्री निवास बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं रहने वाली। बहुत अच्छी जगह है। गलियों से गुजरते हुए इतनी खूबसूरती है, इतनी सिंप्लिसिटी है यहाँ की, क्या बताएं आपको, बस मंत्रमुग्ध हो गए हैं। देखो गांव के अंदर, घर के अंदर देखिए आप, गायें बंधी हुई हैं। देखिए कितनी सिंप्लिसिटी है। देखिए घर, देखिए जरा, अरे वाह, ये देखिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगी अभी। ये जो मैं बात कर रहा था, हर घर के आगे ये छोटे छोटे से एक घर टाइप बने हुए हैं, पर ये घर नहीं है, कोठार है। कोठार का मतलब क्या है, ये कोल्ड स्टोरेज है। क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है और ये इस वक्त पीक समर्स चल रही हैं। पीक समर्स मतलब यहाँ पे ही टेम्परेचर 10-12 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त दिन में भी, तो आप समझ सकते हैं कि ये पीक समर्स हैं इनकी। तो ये कह रहे हैं कि ठंड होने के कारण 12 महीने का खाना, राशन इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर जमा हो जाता है और इसीलिए हर घर का एक अपना कोठार है। क्या बात है, डिज़ाइन देखिए, लिटरली बहुत ही सुंदर, अद्भुत। जय सोमेश्वर महादेव। इस वक्त खरसाली के अंदर सोमेश्वर महादेव मंदिर पर खड़ा हूँ और बैकड्रॉप में आप देख पा रहे होंगे मंदिर, काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और बस यहाँ के खूबसूरत लोग, उनकी प्यारी बातें, और जो लोग हैं यहाँ पे बहुत मिलनसार है, पग पग में आपकी मदद करने को तैयार, ऐसा यहाँ के लोगों का स्वभाव है। तो आप जब अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है 3 तारीख से, तो आप जब भी आएँ कुछ मदद इनकी भी करें। वैसे तो मदद यही आपकी करेंगे, आप इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यारे लोग हैं। ये महादेव मंदिर है और माता रानी के साथ इनका नाम भी लिया जाता है जब भी पूजा होती है, अर्चना होती है। तो जय सोमेश्वर महादेव। ये मैं बात कर रहा था, ये आप कुत्ता देख रहे हैं, डॉग, ये इतना खतरनाक है, कहते हैं ये शेर को भी अटैक करके उसको भगा देता है, बाघ को। ये वो डॉग है जो बेसिकली गडरिए जो अपने भेड़ बकरियों के साथ जंगलों में जाते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं। देखिए कितना बड़ा है। अभी तो ये बैठ गया है, जब खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि एक भालू ही आ गया है, काफ़ी डर लगता है। और ये गांववासी यहाँ पे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप आइए, इनसे मिलिए और इस खूबसूरत गांव में भी एक वक्त तो ज़रूर बिताइए। एक दिन आप यहाँ पे बिताएंगे तो पता नहीं आपका वक्त कब बीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत। ये है सामने पुराना मंदिर सोमेश्वर महादेव का और ये है नया मंदिर। अब आप एक चीज़ देखिए यार, मतलब खूबसूरती देखिए, सोमेश्वर महादेव मंदिर और पीछे बर्फ़ की चोटियाँ और सामने ही है यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर। वाह, मंत्र मुग्ध दिमाग घूम रहा है मेरा ये सोचते हुए भी, इतनी खूबसूरती में। और हम लोग कहाँ नीचे क्या कर रहे हैं, किस पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, क्या अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं हम लोग। भगवान की आस्था के रोड पे चलिए और शांति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। देखिए इतनी खूबसूरती, बर्फ़ की चोटियाँ और सामने मंदिर। वाह, कई दिन बिता सकते हैं आप यहाँ पे। और अभी मैंने गांव वालों से बात करी है और होम स्टेज के लिए बात की है, तो उन्होंने बोला कि आप कभी भी आइए, हमारा घर हमेशा खुला है आप लोगों के लिए। आइए गाइस, चलिए। आप ये बॉल दिखाओगे, पहाड़ी बॉल, पहाड़ी गेंदू कहते हैं इसको, गेंदू। गाइस ये देख रहे हैं आप, पहाड़ी बॉल। एक मिनट में आपको अपनी तरफ दिखाता हूं, देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, ये पहाड़ी बॉल है। ये एक कल्चर है सारे पहाड़ों पे। क्या होता है कि प्लास्टिक की बॉल, रबड़ की बॉल नहीं चलती है वहां पे, क्योंकि आपने एक शॉट मारा तो कौन जाएगा भैया नीचे खाई में। तो वहां चलते हैं ये जुराब। जुराब को लपेट लपेट के गोला बना के ये बन जाता है पहाड़ी बॉल। अब ये बॉल को आप साला कितना भी शॉट मार दो, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो यहाँ के बच्चों की देखिए आप देखिए सिंप्लिसिटी, एक मतलब कपड़े कैसे उन्होंने अपनी बॉल बना ली और उनके लिए इतना बड़ा खिलौना है
पूरा दिन ये अपने बच्चे गांव वाले इसमें पूरा समय बिता सकते हैं। और शहरी बच्चे क्या बात कर रहे हैं, उनको गेमिंग चाहिए, उनको आईपैड चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए, एंड ये लोग सिंपलिसिटी में जी के एक छोटी सी चीज से भी अपना जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं और खुशी में रहते हैं। तो गाइस कुछ फॉलो, प्लीज डू फॉलो सिंपलिसिटी। जो सिंपल लाइफ है वही आपको आगे तरक्की देगी, वही शांति प्रदान करेगी। थैंक यू गाइस। लो पकड़ो, दो कैश दो। ये देखिए यमुनोत्री धाम। तो इस वक्त मैं हूँ यमुनोत्री धाम में और पीछे मेरे है माँ यमुना बहती हुई आ रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। पीछे बर्फ़ की चोटियाँ आपको दिख रही होंगी। बहुत ही क्लासी व्यू है इस वक्त, मज़ा आ रहा है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ से आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो घुड़सवारी भी का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पिट्ठू सेवा और घोड़े की सेवा मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको उस डांडी मार्च की तरफ दिखाऊं जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, जहाँ से अब 3 मई को माँ के जब दर्शन शुरू होंगे, जब माँ की डोली ऊपर निकल जाएगी, तो उसके बाद आपको माँ के दर्शन करने के लिए खरसाली नहीं, कपाट पे जाना पड़ेगा, यमुनोत्री कपाट। ये मेरे पीछे है पैदल यात्रा का स्थान। यहाँ पे लिखा भी है दंडी कंडी बुकिंग कार्यालय 100 मीटर यमुनोत्री पैदल मार्ग। ये है यमुनोत्री का पैदल मार्ग। आइए इस पैदल मार्ग पे थोड़ा चलें आगे। और वैसे हमने अपने माँ के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि माता रानी तो अभी खरसाली में ही है और 3 मई को उनकी डोली ऊपर जाएगी। तो फिलहाल थोड़ा सा आपको यहाँ के पैदल यात्रा का भी थोड़ा अनुभव करा देते हैं और फिर आपको थोड़ा होटल के बारे में बता देंगे। चलिए। मैं इस वक्त पैदल यात्रा वाले स्थान पर हूँ जो सीधा यमुनोत्री कपाट पे जाएगा। अभी वहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरी हुई है, दूसरा कपाट बंद है, तो हम वहाँ नहीं जाते हुए अभी हम यहाँ से अपना आगे जाएंगे। बस यहाँ के इलाके को कवर करना चाहेंगे। हमने अपने माँ के दर्शन कर लिए हैं और जैसे कि मैंने अपने उस व्लॉग के अंदर बात की है, उसमें क्लियरली कहा गया है अगर माँ खरसाली में है तो आपने उनके दर्शन कर लिए तो आपका चारों धाम प्रथम धाम हो गया। जब यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, माँ यहाँ से डोली में ऊपर चली जाएगी, तब ऊपर जाके ही दर्शन करने पे ही उनका वो आपको क्या बोलते हैं फल मिलेगा। तो हमने तो अपना फल ले लिया, माता के दर्शन कर लिए, हम तो चले अब आगे की ओर। आप अपनी 3 मई से इस पैदल यात्रा से जाते हुए पीछे बर्फ़ चोटियाँ जहाँ आपको दिख रही हैं, उसके उद्गम स्थान पर नीचे की ओर वहाँ है यमुनोत्री कपाट। आप आइएगा, दर्शन करिएगा। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है, बहुत ही प्यारी जगह। अभी मैं टी शर्ट में हूँ, ठंड लग रही है, रोंगटे उठे हुए हैं, बट क्या करें। मैंने सोचा क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले और वापस अपना वही दिल्ली जैसे इलाके में जाके जहाँ हम धूप गर्मी में जाएंगे तो एक थोड़ी सी ठंडक को एहसास कर लें, वो ठंडक अपने साथ ले जाएं। तो उसी के कारण मैं इससे वापस अभी टी शर्ट में आ गया। अगर आपको अभी तक का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं, आपको थोड़ी होटल चेन्स के बारे में दिखा देते हैं और फिर आज का व्लॉग समाप्त करेंगे। चलिए आगे। तो मैं इस वक्त बात कर रहा था कि जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो एक तो आप सर्दी के कपड़े ज़रूर लेके आइए। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और अगर गलती से भी बारिश हो गई तो सिर्फ ओले पड़ते हैं, जिस वजह से ठंड और हो जाती है। तो आप अपना बिल्कुल पैक होके सर्दी के कपड़े लेके आइए। होटल्स की कोई कमी नहीं है, रेस्टोरेंट्स की कोई कमी नहीं है। यमुनोत्री के अंदर आपको बहुत होटल्स मिल जाएंगे और काफ़ी नॉमिनल चार्जेस होंगे उनके। फ़िलहाल अभी तो ऑफ सीज़न है,
तो इसलिए कुछ नहीं है। मगर अभी 3 मई से सीज़न शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा रेट हाई होगा, पर इट्स ओके, इट्स वर्थ। क्योंकि आप अभी माँ के दर्शन के लिए आ रहे हो, आप अपनी 4 धाम यात्रा में से पहले धाम पर आओगे, तो आप तब ये नहीं देखोगे कि पैसा ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। जो भी है, पुण्य कमाना है, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना यार, कुछ तो अपनी तरफ से भी डालना पड़ेगा। फ़िलहाल तो अभी मैं चल रहा हूँ यमुनोत्री की गलियों में। काफ़ी सीमेंटेड रोड्स हैं यहाँ पे, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। थोड़ी देर पहले मैं गांव में था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के। और जैसे मैंने बात की थी कि मैं मंदिर में गया था, मंदिर के दर्शन करे, पंडित जी से मैंने अपना काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। उस डिस्कशन को आप देख सकते हैं। पार्किंग स्पेस बहुत है, बहुत, हर जगह पे मल्टीपल कार पार्किंग है, मल्टीपल हेलीपैड सर्विसेज है, बहुत अच्छा है। और इतना सुंदर जगह है ना, मतलब इतना क्लियर ब्लू स्काई, मतलब मैं ऊपर देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा कभी। इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, क्या बात कहूँ। आपका आना बनता है यार यहाँ पे, आप ज़रूर आइए प्लीज़। अब पिकनिक के तौर पे ना आए, मन में श्रद्धा लेके आएँ, आस्था लेके आएँ, तभी आएँ। और गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। ये आप लोगों का कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, कोई हिल स्टेशन नहीं है। यहाँ पे कोई आप दारू की बॉटल्स और ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है। अपना कचरा अपने साथ अपने घर ले जाएं, पहाड़ों को गंदा ना करें। ये सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है यार, नाराज़ होके नहीं बोलूँगा। पहाड़ों की खूबसूरती को मेंटेन करें। आप अपने घर का कचरा क्या अपने घर के अंदर डालते हो क्या? ड्राइंग रूम, बेडरूम में डालते हो? तो आप यहाँ भी मत डालिएगा, एक रिक्वेस्ट है यार। फ़िलहाल तो छोटे छोटे यहाँ पे होटल्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल दुकानें हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है। होटल्स की कमी बिल्कुल नहीं है। नॉमिनल चार्जेस होंगे जब यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी जैसे चार्जेस थे अप्रॉक्स 500, 600, 700, 800 वेरी करता है, तो वेरिएशंस हैं। प्लस आपको खाना भी मिल जाता है, तो चलता है। जब सीज़न शुरू हो जाएगा तब आपको वही रूम 4000, 5000 रुपये का एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आपको इतने का मिलेगा। बट ये इतनी ऊंचाई पे, इतनी दूरी पे ये जगह बनी है, आप लोग माँ के दर्शन प्रॉपर्ली कर पाएँ, उसके लिए सरकार ने इतने होटल्स खुलवाए, लोगों को अलाउ किया कि यहाँ पे होटल खोल पाएँ। ये सराहनीय है। हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। एंड माँ यमुनोत्री के हमने दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। कांट एक्सप्रेस, चलिए। यमुनोत्री आने के लिए आप पे बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, आप टैक्सी करके आ सकते हैं, आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं जैसे बस सेवा, आप हेलीकॉप्टर, हेलीपैड सेवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा रास्ता है यमुनोत्री आने का। आप देहरादून, मसूरी होते हुए, नैनबाग, डामटा होते हुए जब आप आएंगे बड़कोट तक का, तो काफ़ी अच्छा रास्ता है, रास्ते की कोई ख़राबी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे बात की। बड़कोट से यमुनोत्री जो है वो है 50 किलोमीटर। वहाँ पे थोड़ा अभी 4 धाम रूट का काम चल रहा है, जिस वजह से बीच बीच में रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा ख़तरनाक, रिस्की भी है। बट वो हार्डली 200-300 मीटर है। वो रास्ता क्रॉस होने के बाद सब नॉर्मल है। और मेरे ख्याल से जब बहुत सारी गाड़ियाँ लग जाएंगी 4 धाम पे, तो बैक टू बैक गाड़ियाँ रहेंगी, तो इतना रिस्क रहता भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे होटल्स फैसिलिटी की। मल्टीपल होटल्स हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं। दूसरा, गांव वालों से बात की थी, गांव वालों ने बताया यहाँ पे होम स्टेज अवेलेबल हैं, आप इजीली आ सकते हैं। तीसरी चीज़, 3 मई को माता रानी की डोली ऊपर जाएगी, फिर यमुनोत्री के दर्शन, माँ के दर्शन ऊपर यमुनोत्री कपाट पे होंगे, और उसके लिए 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। जो पीछे बैकड्रॉप में आप बर्फ़ की चोटियाँ देख रही हैं, उसके तलहटी पे ही यमुनोत्री है, जहाँ से माँ यमुना का उद्गम स्थल भी है। अब चौथी बात करते हैं। यहाँ पे खाने की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। प्रॉपर यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं,
ताकि कितनी भी भीड़ है सबको आराम से यहाँ पे अपनी गाड़ी रखने की जगह मिल जाए, रहने की स्थान मिल सके। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर जगह है। आई होप आपको ये जानकारी और ये यमुनोत्री दर्शन बड़े अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ताकि मैं आपको और भी जगह दिखाता रहूँ। फिलहाल तो मैं अपना ब्लॉग क्लोज करता हूँ। जल्द से जल्द मिलूंगा आपको नई जगह पे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।